संसद में वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही कई राजनीतिक दलों में उथल-पुथल मचने लगी है। ये हलचल खास तौर से उन दलों में ज्यादा देखने को मिल रही है जो या तो सत्ताधारी बीजेपी के साथी और सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं या फिर धर्मनिरपेक्षता की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने बिल का समर्थन किया या फिर बिल के खिलाफ खुलकर अपनी बात नहीं रखी। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल लंबी बहस के बाद 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया, जिसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इस कानून के संदर्भ में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मतलब ये कि ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि वे कौन कौन से दल हैं जिनमें वक्फ बिल पास होने के बाद नेताओं की नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आ रही है या फिर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। ये दल हैं बिहार में बीजेपी की साथी जेडीयू, एलजेपी रामविलास, यूपी में चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह की आरएलडी और ओडिशा में लंबे समय तक शासन करने वाली बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी। पहले बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार की। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के अब तक 5 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, तबरेज सिद्दीकी अली, नदीम अख्तर और राजू नैयर के नाम शामिल हैं। जेडीयू महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। एक के बाद एक इस्तीफों को फर्जी बताते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा था कि ये लोग पार्टी में किसी भी पद पर नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू वक्फ बिल के समर्थन में एकजुट है। कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने और मैंने स्वयं पिछले 48 घंटे में कई अवसरों पर यह कहा कि जो नाम जनता दल यूनाइटेड के साथ होने का दावा कर रहे हैं, इनमें पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कोई भी व्यक्ति नहीं है। जेडीयू के साथ ही बिहार में चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि जेडीयू के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। बिल के समर्थन के बाद पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। खबर यह है कि एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने इस्तीफा पार्टी को दे दिया है। उनका ये कहना है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ बिल के समर्थन को लेकर मुस्लिम नेताओं की नाराजगी जयंत चौधरी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकदल में भी सुनाई दी है। आरएलडी महासचिव शाहजेब रिजवी ने वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जयंत पर आरोप लगाया कि वे सेकुलरिज्म के रास्ते से भटक चुके हैं। जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं भले मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं, सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है। जब वोट का टाइम आएगा, बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 एमएलए हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत। अब बात ओडिशा में लंबे समय तक शासन करने वाले नवीन पटनायक की बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल की बात करते हैं। बीजेडी ने राज्यसभा में वक्फ बिल के विरोध का ऐलान किया था। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए बीजेडी सांसद मुजीबुल्लाह खान ने इसका विरोध भी किया, लेकिन देर शाम तक पार्टी का स्टैंड बदल गया। राज्यसभा में बीजेडी के फ्लोर लीडर डॉक्टर सस्मित पात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये कहा था कि सदस्य अंतरात्मा की आवाज पर मतदान कर सकते हैं। उच्च सदन में पार्टी के 7 सांसद हैं। पात्रा ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब सोमवार को मुजीबुल्लाह खान ने कुछ इस तरीके से दिया। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने
हमें निर्देश दिया था हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी मीटिंग में। नवीन बाबू ने कहा था कि बीजू जनता दल वक्फ बिल जो आ रहा है, अमेंडमेंट आ रहा है, उसको हम लोग अपोज करेंगे, उसको हम लोग विरोध करेंगे। ये निर्देश माननीय नवीन पटनायक दिए थे और उसी को मैं कार्यकारी किया और मैं वक्फ बिल के विरोध में पार्लियामेंट में बोला। और कुछ पूछना चाहता हूं? अभी सर ये जो सस्मित पात्रा ने जो किया, कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो 24 साल से आपके पीछे खड़े थे, उनको ये फील हो रहा है, बिटरेयर फील हो रहा है। देखो जरूर वो भी एक माइनॉरिटी से आते हैं, वो भी माइनॉरिटी से आते हैं। अब किस परिस्थिति में वो वोट दिए अब वही बता सकते हैं, किस परिस्थिति में वो ट्वीट किए वही बता सकते हैं। अंतिम वक्त में बदले फैसले को समझ से परे बताते हुए पूर्व मंत्री प्रताप जेना और प्रफुल्ल समल ने सस्मिता पात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। मतलब साफ है, वक्फ बिल पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की पैरवी करने वाली पार्टियां भी बिल के खिलाफ स्टैंड क्लियर न करने को लेकर मुस्लिम नेताओं की नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि ये नाराजगी राजनीतिक जमीन पर क्या कुछ सियासी रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।